अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा एंटरटेनमेंट टीवी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक लड़की ने मोहब्बत के लिए अपने बाप से बगावत की, निकाह हुआ, खुशियां आई, मगर एक साजिश ने सब कुछ तबाह करने की कोशिश की। दोस्तों, ये कहानी कामयार और आयरा की है, जहां मोहब्बत जीतती है मगर दुश्मन ने जहर घोल दिया। अरफान साहब आयरा की शादी कामयार से करने से इनकार कर देते हैं। ये सुनकर आयरा टूट जाती है और रोते हुए कहती है, अगर मेरी शादी कामयार से नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। अरफान साहब सख्त लहजे में जवाब देते हैं, अगर तुमने कामयार से शादी की तो हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये सुनकर आयरा के होश उड़ जाते हैं, लेकिन मोहब्बत में वो कह देती है, मैं कामयार से शादी करने करूंगी वरना किसी और से शादी नहीं करूंगी। ये सुनते ही अरफान साहब अचानक मान जाते हैं और कहते हैं, आयरा को तैयार करके अभी कामयार और आयरा का निकाह होगा। फलक फौरन आयरा को निकाह का लिबास पहनाकर तैयार करती है। दूसरी तरफ कामयार मौलवी साहब के साथ बैठा हुआ होता है। फलक आयरा को लेकर आती है। कामयार आयरा का हाथ पकड़कर इसे अपने पास बिठाता है। अरफान साहब मौलवी साहब से कहते हैं, आप जल्दी से निकाह पढ़ाएं। मौलवी साहब जल्दी से आयरा से पूछते हैं, क्या आपको निकाह कबूल है? तो आयरा कहती है कि जी हाँ, मुझे निकाह कबूल है। उसके बाद कामयार से पूछते हैं, कामयार क्या आपको निकाह कबूल है? तो कामयार कहता है कि जी हाँ, मुझे भी निकाह कबूल है। यूं खुशी खुशी निकाह मुकम्मल हो जाता है। इसी वक्त आयरा रोते हुए अरफान साहब से कहती है, आप मेरा रिश्ता ख़त्म मत कीजिए, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। ये कहते हुए आयरा बेहोश हो जाती है। कामयार फ़ौरन इसे थाम लेता है। अरफान साहब जल्दी से आयरा को दुआ देते हैं। कुछ देर के बाद आयरा को होश आ जाता है। अरफान साहब मोहब्बत से आयरा के सर पर हाथ रखते हैं और इसे कामयार के साथ रुखसत करते हैं। कामयार आयरा को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आता है। सामने इसकी माँ और बाप देखकर हैरान रह जाते हैं। कामयार अपने बाप से कहता है कि मैंने आयरा से निकाह कर लिया है। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है, मगर कामयार की अम्मी नफीसा को शदीद गुस्सा आता है। कामयार फौरन आयरा को अपने कमरे में ले जाता है। सारी रात वो आयरा से मोहब्बत की बातें करता है। चंद दिन के बाद कामयार आयरा को शॉपिंग करवाने मॉल ले जाता है। इसी वक्त कामयार की कंपनी से एक ज़रूरी कॉल आ जाती है। वो कॉल सुनने में मसरूफ़ हो जाता है। इधर आयरा अकेली शॉपिंग कर रही होती है कि अचानक फरीहा के आदमी इसे पकड़ लेते हैं, बेहोश कर देते हैं और आयरा के साथ किसी लड़के की जहली तस्वीरें और वीडियो बना लेते हैं। इसके बाद वो आयरा को वहीं मॉल में छोड़कर चले जाते हैं। कामयार जब कॉल ख़त्म करता है तो देखता है कि आयरा इसके साथ नहीं है। वो घबरा कर इधर उधर आयरा को फ़ोन करता है, मगर उसकी फ़ोन अटेंड नहीं हो रही होती है। वो इधर उधर उसको ढूंढता है तो देखता है कि आयरा सामने बेहोश पड़ी है। कामयार परेशान होकर कहता है कि आयरा, तुम्हें क्या हुआ? तुम हो बेहोश कैसे हुई? आयरा कहती है, मुझे कुछ याद नहीं। कामयार फौरन आयरा को गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहते हैं, मुबारक हो, आयरा माँ बनने वाली है। ये सुनकर कामयार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, तुमने आज मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशी का तोहफा दिया। आयरा कहती है, ये सब हमारी मोहब्बत की वजह से हुआ। कामयार आयरा को फ़ौरन घर ले आता है और अपने माँ बाप को बताता है कि आयरा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसी वक्त फरीहा नफीसा के मोबाइल पर आयरा की किसी लड़के के साथ तस्वीर और वीडियो भेज देती है। नफीसा तस्वीर देखकर हैरान रह जाती है, कामयार को दिखाती है। कामयार आयरा से पूछता है, क्या ये सच है? आयरा रोते हुए कहती है, कामयार प्लीज़ मुझ पर यकीन करो, मुझे कुछ याद नहीं। कामयार कहता है, मुझे तुम पर हद से ज़्यादा यकीन है। ये सुनकर आयरा खुश हो जाती है। कामयार अपनी माँ से पूछता है, ये वीडियो किसने भेजी? उसकी माँ बताती है कि ये वीडियो मुझे फरीहा के नंबर से आई है। ये सुनते ही कामयार आयरा को साथ लेकर फरीहा के घर पहुंचता है। वहां फरीहा अपने आदमियों को पैसे दे रही होती है। कामयार फरीहा को ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, उस दिन मैंने तुम्हें मारने से बचा लिया था, मगर तुमने फिर हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। कामयार फ़ौरन पुलिस को बुलाकर फरीहा को जेल में भिजवा देता है। कुछ अरसे के बाद फरीहा पागल जेल में हो जाती है। कुछ वक्त के बाद कामयार और आयरा अपने हनीमून की तैयारी कर रहे होते हैं कि अचानक अरफान साहब की कॉल आती है, जल्दी आयरा को लेकर हमारे घर आओ, फलक का बच्चा पैदा हो गया है। कामयार फ़ौरन आयरा को लेकर अरफान साहब के घर पहुंचता है। कामयार और आयरा फलक को मुबारकबाद देते हैं। आयरा अपने अब्बू अम्मी को और बताती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर आयरा के अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तो बिल्कुल इस तरह ख़त्म होगा या फिर नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल्स मेरा एंटरटेनमेंट टीवी को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।
اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔